जय श्री कृष्ण दोस्तों। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान में जयपुर के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम जी का यह मंदिर भारत देश में कृष्ण भगवान के मंदिरों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिन्हें कलयुग का सबसे मशहूर भगवान माना जाता है। हिंदू धर्म के मुताबिक खाटू श्याम जी को कलयुग में कृष्ण का अवतार माना गया है। खाटू श्याम मंदिर के बारे में बताया जाता है कि खाटू श्याम जी का ये मंदिर महाभारत काल में बना था। इस मंदिर का इतिहास भी महाभारत की लड़ाई से भी जुड़ा है। इसी वजह से देश भर में श्रद्धालु और पर्यटक खाटू श्याम जी की कहानी और उनकी जीवन गाथा को जानने के बारे में दिलचस्पी रखते हैं। भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक खाटू श्याम जी का मंदिर मुख्य रूप से बर्बरीक नामक महाभारत के दानव को समर्पित है। इसीलिए खाटू श्याम जी की जीवन कथा की शुरुआत महाभारत से होती है। आपको बता दें कि पहले खाटू श्याम जी का नाम बार्बरिक था। वे बलवान गदाधारी भीम और नाग कन्या मौरवी के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें वीर योद्धा बनने के सभी गुण थे। उन्होंने युद्ध करने की कला अपनी माँ और श्री कृष्ण से सीखी थी। उन्होंने ये तीनों बाण उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने के लिए काफी थे। एक बार जब उन्हें पता चला कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला है, तो उन्होंने भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई। इसके लिए जब वे अपनी माँ के पास आशीर्वाद लेने पहुँचे, तो उन्होंने हारे हुए पक्ष की ओर से युद्ध लड़ने का वचन दिया। जब उन्हें बार्बरिक के इस वचन का पता चला, तो वे ब्राह्मण का रूप धारण कर उनका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि वे 3 बाण से क्या युद्ध लड़ोगे। तब बार्बरिक ने कहा कि उनका एक बाण ही शत्रु सेना को मारने के लिए काफ़ी है। ऐसे में अगर उन्होंने 3 तीरों का इस्तेमाल किया तो ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। ये जानकर भगवान श्री कृष्ण ने बार्बरिक को चुनौती दी कि पीपल के इन सभी पत्तों को बेध कर बताओ, तब मैं जानूंगा। बार्बरिक ने चुनौती स्वीकार की। उनकी परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण ने एक पत्ती अपने पैरों के नीचे दबा ली। बार्बरिक ने एक बाण से सभी पत्तियों पर निशान कर दिए और श्री कृष्ण के पैरों के पास चक्कर लगाने लगे। और श्री कृष्ण ने कहा कि एक पत्ता आपके पैर के नीचे दबा हुआ है श्री कृष्ण, आपके पैर हटा लीजिए वरना आपके पैरों को चोट लग जाएगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने बार्बरिक से पूछा कि वे युद्ध में किसकी तरफ से शामिल होंगे। बार्बरिक ने जवाब दिया कि जो पक्ष हारेगा वे उनकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। श्री कृष्ण को ज्ञात था कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही होनी है। ऐसे में अगर बार्बरिक ने उनके साथ युद्ध लड़ा तो गलत परिणाम सामने आ सकते हैं। उन्होंने बार्बरिक को रोकने के लिए उनसे दान की मांग व्यक्त की। दान में उन्होंने बार्बरिक का सर मांगा। बार्बरिक ने कहा कि मैं दान जरूर दूंगा, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर काट कर तो रख दिया, लेकिन उनसे अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वे महाभारत का युद्ध अंत तक अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार करते हुए बार्बरिक के सर को युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी के ऊपर रख दिया, जहां से बार्बरिक ने अपनी आंखों से अंत तक महाभारत युद्ध देखा। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि युद्ध में जीत का श्रेय किसको जाता है। तब बार्बरिक ने कहा कि श्री कृष्ण के कारण वे युद्ध जीते हैं। श्री कृष्ण बार्बरिक के इस बलिदान से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का अनमोल वचन दिया। श्री कृष्ण ने बार्बरिक को वरदान दिया कि कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारे सुमरन से सभी मनोरथ पूरे होंगे। तो दोस्तों, यह थी खाटू श्याम बाबा की कहानी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।